नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आयुर्वेद की ऋषि परिषदों के बारे में जो बात चल रही थी, इसमें इस बार हम फलमात्रा सिद्धि नामक जो ऋषि परिषद हुई उसकी हम आज बात करेंगे। चरक संहिता के सिद्धि स्थान पर 11वें अध्याय पे ये ऋषि परिषद का वर्णन आया है। इसका नाम ही मैंने बता दिया, फलमात्रा सिद्धि इसका नाम है। अर्थ कुछ ऐसा है, प्रश्न कुछ ऐसा है कि जो आयुर्वेद में बस्ती कर्म किया जाता है, आपको पता है पंचकर्म में बस्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको मॉडर्न साइंस में एनीमा बताया जाता है, उसी तरह की एक बस्ती, लेकिन उससे बहुत अंतर है। आप ये ना समझ ले कि एनीमा ही बस्ती है, लेकिन कुछ क्वाथ या कुछ तेल की बस्ती दी जाती है, गुदा मार्ग से भी देते हैं, और जो हमारा लिंग वगैरह है उसमें भी उत्तर बस्ती दे सकते हैं, दी जाती है। तो अब यहाँ पर प्रश्न आया था और ऋषि मुनि की परिषद हुई कि जो फलमात्रा सिद्धि अर्थात जो बस्ती देते हैं, आस्थापन बस्ती, उसमें कौन सा फल श्रेष्ठ होता है या किस फल की बस्ती सबसे अधिक उपयुक्त रहती है। तो ये परिषद इस मुद्दे पर मिली थी। सिद्धि स्थान में इसका वर्णन आया है। इसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भाग लिया। उसमें भृगु कौशिक है, गौतम है, शौनक है, पुलत्स्य है, आसित है, वामन है, तो और पुनर्वसु आत्रेय तो है ही, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही ये परिषद की नियोजन हुआ था। तो ये परिषद पुनर्वसु आत्रेय के आश्रम में ही मिली थी। अब ये ऋषि परिषद में अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपने मत रखे थे। जैसे शौनक ने रखा था कि देवदाली इसके लिए सबसे उपयुक्त फल है, क्योंकि वो कफ और पित्त का समन करते हैं। वामक ने ऐसा रखा था कि कटुतुम्बी है, वो सर्वश्रेष्ठ फल इसके लिए हो सकता है। फलों में सबसे श्रेष्ठ यदि बस्ती दी जाए तो कटुतुम्बी उसके लिए एक अच्छा फल है। बाद में वाणिज्य ने कहा था कि कुटज सबसे अच्छा है, क्योंकि उसके बहुत इस तरह के गुण होते हैं। तो ऐसे अलग अलग रोगों के ऊपर अलग अलग द्रव्यों के ऊपर चर्चा हुई, और उसके बाद में जो पुनर्वसु आत्रेय है उनकी अध्यक्षता में ये परिषद का समापन हुआ, और उन्होंने बताया हृदय रोगों के लिए इंद्रजौ सबसे श्रेष्ठ बस्ती में होता है, सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है। आगे जाकर पांडु रोग में नेनुआ है, आगे जाकर मदन फल सभी रोगों में उपयुक्त होता है, कुष्ठ में देवदाली उपयुक्त होती है, हृदय रोग में कुटज उपयुक्त होता है। तो ये सभी अलग अलग रोग के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है, लेकिन उन्होंने बताया मदन फल है वो लगभग सभी रोगों में उत्तम वो पाया जाता है। तो बाद में ये इसकी समाप्ति हुई, और ये निर्णय किया गया कि ये सारी चीजें यदि लेकर रोग वाइज और उसकी बस्ती दी जाए तो सभी रोगों में बहुत ही लाभ मिलता है। आपको ये बता दूं कि बस्ती है वो वात रोगों की अर्ध चिकित्सा है। इसके लिए चरक सूत्र आया है बस्ती तंत्राणाम, अर्थात जो चिकित्सा का तंत्र है उसमें अर्ध चिकित्सा केवल बस्ती को बताई गई है। तो बस्ती कर्म का इतना महत्व है, और ऐसे ही आयुर्वेद का विज्ञान, पंचकर्म का विज्ञान बहुत ही जानना आवश्यक है, क्योंकि उससे हम क्रोनिक डिसीज को मिटा सकते हैं। आज आपको पता है मॉडर्न साइंस में क्रोनिक डिसीज की, बहुत सारे डिसीज की कोई दवाई ही नहीं है। जीवन भर उसको केवल दवाई लेनी पड़ती है, और तो भी वो रोग मिटता नहीं है, केवल रोग दबता है। लेकिन आयुर्वेद में पंचकर्म का ऐसा विज्ञान है जिसके बदौलत जटिल से जटिल रोग पर उस पे कंट्रोल पाया जा सकता है, उसको अंकुश किया जा सकता है। तो बस्ती के ऊपर ये महत्वपूर्ण चर्चा हुई, और इस परिषद की समाप्ति से पूरी की पूरी ऋषि परिषद का जो हमने ये एक प्रोग्राम बनाया था, ऋषि परिषद के बारे में जो हमने ये गाथा शुरू की थी, वो यहाँ पर पूर्ण होती है। ये सीरीज यहाँ पर पूर्ण होती है। तो ये सभी प्रकार के परिषदों का, 7 परिषद का जो वर्णन चरक संहिता में आया है उसका हमने यहाँ पर विवरण दिया। और भी आयुर्वेद के ऐसे टॉपिक्स जानने के लिए आप हमारी YouTube देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और कोर्सेज भी बहुत सारे हैं हमारे, और कोई भी कोर्स उसका ज्वाइन भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी।